बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो जी आज मैंने बनाया था मिक्स फ्रूट का शरबत, जिसको कॉकटेल भी कहते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार यमी यमी सा बनकर रेडी हुआ था। तो ज़्यादा फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक मैंगो लिया था, 4 पीच लिए थे और 5 बनाना लिए थे। तो इसके साथ मैं 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी शुगर लेना चाहते हैं उतनी डाल दें। यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून ही इस्तेमाल करूँगी। तमाम फ्रूट धो के मैंने एक प्लेट में रख लिया था। तो जी अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैंने बनाना के सारे छिलके उतार दिए थे और इससे रफली सा कटिंग कर लिया था। और वैसे भी आप जानते हैं तमाम फ्रूट में विटामिन होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और गर्मियों में तो फ्रूट लाजमी खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी है और सेहत इससे डाउन होती जाती है। तो प्लीज़ फ्रूट ज़रूर लें, इनमें तमाम विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीच भी ले लिया था और उसको छिलका रिमूव करके तो उसको भी मैंने रफली सा काट के रेडी कर लिया था। तो जी अब लेंगे हम मैंगो और इसका छिलका बारीक बारीक उतार देंगे और इसको भी हम लोग कटिंग करेंगे क्यूब्स में। तो यहाँ पे मैंने टक लगा लिए थे और इनको मैंने टक लगा के चौकोर साइज़ में मैंने पीसीस को काट लिया था। तो इस तरह करके मैंने सारा फ्रूट काट के रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट कटिंग होके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप एक ग्राइंडर लेंगे और ग्राइंडर में हम 5 टेबलस्पून इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। आप जितनी शुगर लेना चाहती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून ही शुगर ऐड करी और ये परफेक्ट है। मैं इसमें कटिंग किया हुआ सारा फ्रूट शामिल कर दूँगी और फिर हम इसको हाफ़ कप पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा ये थिक बनेगा और बहुत मज़े का बनकर ये रेडी होता है कॉकटेल। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा थिक हुआ तो आप थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने एक प्यारा सा जग लिया और उसमें आइस क्यूब डाल दी। फुल ठंडा करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स डालने के बाद ग्राइंड किया हुआ सारा जूस जग में डाल दिया और चम्मच से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठंडा कर लिया। और ये बहुत मज़ेदार यमी यमी सा कूल सा बन के रेडी हुआ था। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। तो फिर मैंने ग्लासेस में डाल दिया। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है और जल्दी से कुछ ना मिले तो फ़ौरन फ्रूट डालें और इसको बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको पीने से दिल को राहत मिलती है। और ये बहुत मज़ेदार ठंडा ठंडा बन के रेडी हुआ था और बहुत ही यमी सा बन के रेडी हुआ था। बाज़ार के तमाम जूस आप भूल ही जाएंगे जब आप इसको घर बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत हेल्थी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।